अस्सलामुअलैकुम। 9 मई 2023 से मुतल्लिक 30 हैरान कुन हकाइक जो शायद ही आपको मालूम हो। क्या आप जानते हैं कि 9 मई कैसे और क्यों हुआ? पीडीएम जमातों को 9 मई से किस कदर फायदा हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत का कैसा जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा? ये सब जानने के लिए आज हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर कर दीजिए। 9 मई 2023। नंबर 1, 9 मई 2023 को पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स की मदद से अल कादिर ट्रस्ट केस में नैब ने गिरफ्तार किया। नंबर 2, 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, मियांवाली के साथ साथ मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया। नंबर 3, 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही और नुकसान हुआ। नंबर 4, 9 मई को मुजाहिरीन की तरफ से आतिशजनी, तोड़ फोड़ और सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। नंबर 5, 9 मई के बाद इंसदादे दहशतगर्दी के एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर मुल्क गीर कार्रवाई का आगाज किया। नंबर 6, 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान मुतअद्दिद झड़पें हुई, जिसमें अब तक सरकारी तौर पर 5 लोगों के मारे जाने की इतलात है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये हिंसा 22 का है। नंबर 7, 9 मई के वाक़ये की इब्तदाई तहकीकात में इस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई पर इन हमलों की मनसूबा बंदी का इल्जाम आयद कर दिया और ये बताया कि इस रोज एक शख्स क्वेटा जबकि 4 अफराद की मौत पेशावर में वाक़या हुई। नंबर 8, महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के मुतअद्दिद मुजाहिरीन पर अब तक पुलिस सरकारों पर मुश्तमिल 53 JITs तश्कील दी। हर JIT को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से एक प्रोसिक्यूटर मुहैया किया गया ताकि वो तहकीकात में मदद कर सके। नंबर 9, पंजाब पुलिस की रिपोर्ट्स को देखें तो सिर्फ लाहौर शहर में ही 9 मई के मुबैना पुरतशद्दुद वाक़यात में 1000 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया है, जबकि ये तादाद इससे कई ज्यादा है। नंबर 10, पुलिस जराये के मुताबिक पंजाब भर में तकरीबन 5615 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक गिरफ्तारियों की तादाद 8000 से भी ज्यादा है। नंबर 11, 9 मई के वाक़ये पर पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, जिनमें 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों पर दहशतगर्दी की संगीन दफात लगाई गई हैं। नंबर 12, 9 मई को सबसे ज्यादा मुतासरा शहरों में शहर लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और मियांवाली शामिल हैं, जहां पर मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तबा कारकुनों पर फौजी तंसीबात पर हमला करने जैसे संगीन मामले रिपोर्ट हुए। नंबर 13, देखा जाए तो पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। नंबर 14, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं और कारकुनों पर मुल्क गीर क्रैक डाउन किया गया, जिसमें हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 15, 9 मई के बाद कई इंसानी हकूक के अलमबरदारों ने गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद, चादर और 4 दीवारी की पामाली और लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करने पर रियासत के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। नंबर 16, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए पार्टी ओहदों और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। नंबर 17, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने वालों के कारोबार सील कर दिए गए और इनके घरों पर पुलिस आए रोज छापे मारने लगी और कई जगह पर तो पुलिस घर के अंदर तोड़ फोड़ भी करने लगी। नंबर 18, 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां असलम इकबाल के घर छापा मारते हुए पुलिस ने इनकी बेटी का जहेज कब्जे में ले लिया। लाल चंद मलही और इस्लामाबाद में अली नवाज अवान के घर मसमार कर दिए गए। नंबर 19, 9 मई के बाद इमरान खान की पार्टी की खवातीन रहनुमाओं को भी हिरासा किया गया, जिनमें सबसे नुमाया खतीजा शाह, सनम जावेद और तैयबा राजा थी। खतीजा शाह, जो कि एक कारोबारी शख्सियत और मशहूर फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी भी हैं। नंबर 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कई साबिक वफाकी वजीरों को 9 मई के बाद से जेल में बंद कर दिया गया, जिनमें से कई को तो जमानत मंजूर होने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और कई रहनुमा तो ऐसे हैं जो 9 मई के वाक़यात के खात्मे के बाद से ही जेल में कैद हैं, जिनमें साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और सेनेटर इजाज चौधरी
चौधरी शामिल हैं। नंबर 21, साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी को अपने भाई और बहन की आखिरी रसूमात तक में शिरकत न करने दी गई। शहरियार अफरीदी के मुताबिक इन्हें डेथ सेल में कैद रखा गया। नंबर 22, 9 मई के रोज पूरे पाकिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होने से टेलीकॉम सेक्टर को 2.5 अरब रुपए तक का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि मुल्क की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनीज को 10 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नंबर 23, 13 मई 2023 को दोपहर तक पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। नंबर 21, 9 मई से 16 मई तक पाकिस्तान में एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया की सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी, जिसका नोटिफिकेशन राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने जारी किया था। नंबर 25, कई मीडिया हाउसेज के सरबराहान को खुफिया एजेंसीज की जानिब से एक खुफिया मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें इन्हें इमरान खान की तमाम कवरेज पर पाबंदी लगाने का कहा गया। नंबर 26, 9 मई के बाद से इमरान खान का नाम पूरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से गायब कर दिया गया। साफियों ने इन्हें पुकारने के लिए नई टर्म का आगाज किया और इमरान खान की जगह इन्हें कासिम के अब्बा कहा जाने लगा, जिसके बाद कई दिन तक कासिम के अब्बा एक्स पर टॉप ट्रेंड करते रहे। नंबर 27, 9 मई के बाद कई सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन सहाफी इमरान रियाज को 11 मई को पंजाब पुलिस ने सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और हैरान कुन तौर पर इसी रात इन्हें सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया, जहां से वो अगवा हो गए, जो कि तकरीबन 5 महीने बाद अपने घर पहुंच गए थे। 9 मई के बाद बोल न्यूज के साबिक सहाफी समी इब्राहिम को भी इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। 24 मई को अगवा होने वाले समी इब्राहिम को 30 मई को नामालूम अफराद ने इनके घर से एक सड़क दूर इन्हें छोड़ दिया। नंबर 28, 9 मई में मुलविस 102 कारकुनान ऐसे हैं जिनके ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों से मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल कर दिए गए हैं। नंबर 29, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी ट्रायल कलअदम करार देने के लिए कई आईनी दरखास्तें दायर हुई। दरखास्त गुजारों में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा भी शामिल थे। मारूफ कानूनदान एतजाज हसन भी इस लिस्ट में शामिल थे। बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे थे, उन्होंने सिविलियंस का फौजी ट्रायल कलअदम करार दे दिया। नंबर 30, पंजाब के साबिक गवर्नर लतीफ खान खोसा के घर के बाहर मुसल्ला अफराद फायरिंग करके फरार हो गए, जिस पर इमरान खान इनके घर गए और ताजियत की और बाद लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बन गए। 9 मई की अभी तक कोई मुसद्दका तहकीकात मंदरियाम पर नहीं लाई जा सकी। ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने 9 मई की आड़ में अपने कई सियासी मुखालफों से नाकों चने चबवाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी पाकिस्तान को इस तरह 9 मई से नहीं गुजारा जाएगा। 9 मई के सानिया की जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।